हम लोग एक्सरसाइज 5.6 तक पढ़ लिए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट अपना एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है कितना, एक्सरसाइज 5.7। 5.7 में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है ना। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का थ्योरी पढ़ने से पहले क्या कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में भी जान लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, क्या कि अगर मैंने लिखूँ क्या कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना। और मैं बोलूँ क्या कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को किससे डिनोट करते हैं, डी वाई डी एक्स से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं सिंबल बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को किससे डिनोट करते हैं। तो सिंबल में यहाँ पे क्या डी वाई डी एक्स, और डी वाई डी एक्स बोलने का मतलब क्या हो गया कि ये डी एफ एक्स बाई कितना डी एक्स, वाई मतलब एफ एक्स होता है ना, और डी एफ एक्स बाई डी एक्स का मतलब क्या कि एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स मतलब क्या कि वाई डैश भी लिख सकते हैं, डी वाई डी एक्स को वाई डैश भी लिख सकते हैं, और क्या वाई वन भी लिखते हैं, क्या वाई वन, फर्स्ट डेरिवेटिव को वाई वन भी लिखते हैं, और डी वन ये इतना, ये सारा चीज़ फर्स्ट डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये किसको डिनोट करता है, फर्स्ट डेरिवेटिव को डिनोट करता है। नेक्स्ट में क्या कि सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलने का मतलब क्या कि किसी फंक्शन का एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिए उसका अगेन डिफ्रेंशिएट करना, यानी क्या कि दो बार डिफ्रेंशिएट। सेकंड डेरिवेटिव यानी बोलना क्या कि किसी फंक्शन का दो बार डिफ्रेंशिएशन करना, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, किसी फंक्शन का दो बार डिफ्रेंस करेंगे तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका सिंबल जो होगा यानी क्या कि डी टू वाई बाई कितना होगा, डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कहने का मतलब होता है क्या कि डी और डिफ्रेंशिएशन कितना, डी वाई डी एक्स का फिर से डिफ्रेंशिएशन, डी वाई डी एक्स का किसका, डी वाई डी एक्स का फिर से डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये या फिर ये बोलो क्या कि डिफ्रेंशिएशन किसका, एफ डैश एक्स का डिफ्रेंशिएशन, या फिर बोलो क्या कि एफ डबल डैश एक्स का डिफ्रेंशिएशन, मतलब कि एफ डैश एक्स का डिफ्रेंस करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, या फिर बोलो क्या कि वाई डबल डैश, या फिर क्या बोलो वाई टू बोलो, या फिर क्या डी टू। ये सब का मतलब ये होता है, यानी डी टू वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या कि डी वाई डी एक्स निकालना है किसका, फर्स्ट डेरिवेटिव का, फर्स्ट डेरिवेटिव का डी वाई डी एक्स, यही हुआ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। हाँ, डी फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब क्या कि एफ डैश एक्स, ठीक है ना, एफ डैश एक्स, यानी कि एफ डैश एक्स का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो फिर से एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा। तो डबल डैश यहाँ पे दो डैश लिखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, एफ डबल डैश एक्स मतलब एफ मतलब वाई होता है, तो वाई डबल डैश, हाँ वाई टू मतलब भी क्या हुआ, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ। डी टू मतलब ये कैपिटल डी लिखा हुआ है, डी टू मतलब क्या कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये डिनोट कहीं क्वेश्चन में देखा वाई टू लिखा हुआ है, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि वाई टू का मतलब क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अच्छा, सेकेंड डेरिवेटिव कैसे आता है, फर्स्ट डेरिवेटिव को फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सेकेंड डेरिवेटिव आता है। तो बोला कि सर थर्ड, इसका मतलब क्या कि कोई बोला क्या कि सर इसका मतलब थर्ड डेरिवेटिव जो होगा, थर्ड डेरिवेटिव यानी क्या कि थर्ड डेरिवेटिव बोलने का मतलब क्या कि डी क्यू वाई बाई कितना डी एक्स स्क्वायर ना, हाँ डी थ्री वाई बाई कितना डी एक्स स्क्वायर। हाँ, कोई बोला कि इसका मतलब क्या कि थर्ड डेरिवेटिव आएगा सेकेंड डेरिवेटिव को डिफ्रेंशिएट करने पे, हाँ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो थर्ड। अच्छा, सेकेंड डेरिवेटिव बोलने का मतलब हुआ क्या कि एफ डबल डैश एक्स का डिफ्रेंशिएशन, एफ डबल डैश तो बोला कि एफ ट्रिपल डैश एक्स आ जाएगा, हाँ ट्रिपल डैश एक्स आ जाएगा। इसका मतलब कि वाई ट्रिपल डैश, हाँ वाई ट्रिपल डैश यानी कि वाई थ्री, हाँ वाई थ्री यानी कि डी थ्री, हाँ डी थ्री। समझ गया, कुछ थ्योरी नहीं है, बस ये समझना है क्या कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब हुआ क्या कि फर्स्ट डेरिवेटिव को एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो वो सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। तो इतना ही थ्योरी है, ये लिख देना, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। एक्सरसाइज कितना, एक्सरसाइज 5.7, एक्सरसाइज 5.7। एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन
फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जो भी क्वेश्चन दिया उसको y इक्वल टू लिखेंगे। तो y इक्वल टू कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 3x + 2। अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है ना, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको बोला है कि सब पर ही बोल दिया कि फाइंड द सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है ना, 1 to 10। तो यानी 1 to 10 में जितना भी क्वेश्चन है उसका सेकंड और डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले क्या कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर एक्स के रिस्पेक्ट तो यहाँ डी वाई डी एक्स आ गया, डी वाई डी एक्स डी सबको आता ही होगा फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन निकालना। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा डी वाई डी एक्स बराबर है बोलो 2x और प्लस कितना 3, ये फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन। इसको इक्वेशन सेकेंड मान सकते हैं। उसके बाद क्या कि अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफ्रेंशिएट यानी कि फिर से डिफ्रेंशिएशन करना, ठीक है ना, यानी कि d2y/dx² निकालना है। तो बताए d2y/dx² का मतलब dy/dx निकालना है, किसका dy/dx का फिर से डिफ्रेंशिएशन निकालना है। dy/dx का वैल्यू ऊपर में पता है कितना है 2x + 3। अच्छा इसका x के डिफरेंशिएशन इसका बोलो कितना आ जाएगा कांस्टेंट का 0 और 2x का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यानी क्या d2y/dx², इसका वैल्यू कितना आ गया 2 आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन y इक्वल टू कितना x और कितना 20, जो भी दिया उसको y इक्वल टू लिखेंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसकी x के रिस्पेक्ट डिफरेंस यानी कि dy/dx आ जाएगा। dy/dx आएगा तो कितना dx के बाद कितना 20 अपॉन में कितना dx, यानी कि 20x पर कितना 19 आ गया। ये क्या है dy/dx आ गया। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे और फिर क्या d2/dx² निकालना है यानी कि सेकंड और डेरिवेटिव। तो अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके x, यानी क्या कि d2y क्या आ जाएगा dx²। कैसे आएगा dy/dx को डिफ्रेंशिएट करने पे आएगा, किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो dy/dx का वैल्यू ऊपर से देख के लिख देंगे यहाँ से कितना d20x पर कितना 19 अब भाई कितना dx 20 बाहर गया 20 कौन से बाहर था dx पर कितना 19 अपन में कितना dx बोलो कितना 20, इसका कितना पावर पीछे पावर से घट गया कितना 380x पर कितना 18, ये क्या आ गया d2y/dx² आंसर सेकेंड और डेरिवेटिव, ठीक है ना। सेकेंड ख़त्म। थर्ड नंबर क्या दिया हुआ है दिखाई दे रहे सबको। थर्ड नंबर दिया हुआ है क्या कि y इक्वल टू कितना y इक्वल टू x cos x, ठीक है, x cos x दिया हुआ है। तो यहाँ से बोलो क्या कि dy/dx निकालना है। फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके x, अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा dy/dx बराबर कितना dx cos x अपन में कितना dx, यहाँ u इंटू भी चलेगा ना तो x को छोड़ दिए d cos x अपन में dx और प्लस कितना cos x को छोड़ दिए dx अपन में कितना dx x और cos x का कितना था माइनस sin x माइनस आगे कर लिए sin x और प्लस dx/dx 1 हो गया और cos x लिख देखिए ये क्या आ गया dy/dx आ गया। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या कि अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू तो क्या आ जाएगा d2y/dx², तो dy/dx अपन में कितना dy/dx का वैल्यू बोलो d और dy/dx का वैल्यू ये पूरा हुआ कितना -x sin x हाँ प्लस कितना cos x अपन में कितना dx। सबको बताइए प्लस माइनस साइन के साथ डिफ्रेंशिएशन शिफ्ट होता है तो दोनों पे शिफ्ट होगा। ये माइनस साइन बाहर आ गया तो dx cos x अपन में dx प्लस कितना d cos x अपन में कितना dx, ठीक है ना। अच्छा इसमें तो u इंटू भी चल जाएगा, ठीक है ना, तो माइनस तो बाहर ही रहेगा, ठीक है ना। u इंटू भी करेंगे ना इसमें डायरेक्ट ही कर देते x को छोड़ दिए और cos x आ गया दिखे तो माइनस का sin x आ गया और फिर क्या cos x को छोड़ दिए इस पर cos x को छोड़ दिए, पहली बार में x को छोड़े थे अब cos x को छोड़ देंगे तो इसमें x का करेंगे तो 1 हो गया, ठीक है ना, ये खत्म। अब बाहर में माइनस है, ठीक है ना, प्लस cos x का कितना होता है माइनस का sin x माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा प्लस हो जाएगा x
साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स हमेशा कितना साइन एक्स, ये क्या आ गया d2y/dx²। आंसर, ठीक है, सब आंसर भी मिला दिया जाना, ठीक है। ये 3rd नंबर क्वेश्चन ख़त्म हुआ, ठीक। उसके बाद क्या 3rd नंबर क्वेश्चन, उसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 4 नंबर दिया हुआ है क्या कि y इक्वल टू कितना log x, जो भी दिया उसको y इक्वल टू, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके x डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy dx आ गया, dy dx इक्वल टू कितना d log x अपन में कितना dx। यहाँ से बोलो log x का कितना होता है 1/x, तो dy dx का वैल्यू कितना आ गया 1/x, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके x, इसका मतलब क्या किया जाएगा d2y कितना dx², यानी क्या कि dy dx का फिर से डिफ्रेंशिएशन, d2y dx का मतलब dy dx से फिर से डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके x, dy dx का वैल्यू ऊपर में कितना लिखा हुआ है 1/x नीचे, और 1/x का डिफरेंस पता है सबको, -1 कितना होता है x², तो ये किसका वैल्यू आ गया d2y/dx² का, ठीक है, ये आंसर। ये 4 नंबर क्वेश्चन ख़त्म हुआ। नेक्स्ट में 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है y इक्वल टू x³ log x, यानी कि यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके x, तो यहाँ से बोलोगे dy dx क्या आ जाएगा, dy dx आ जाएगा dx³ log x अपन में कितना dx इंटू भी चलाएंगे तो x³ को छोड़ दिए d log x अपन में dx, यू इंटू भी में प्लस आता है, log x को छोड़ दिए dx³ अपन में कितना dx, यहाँ से बोलो x³ इंटू कितना 1/x प्लस कितना log x इंटू कितना 3x², यहाँ से x कैंसिल होगा तो यहाँ पे x² बचेगा, x² बचेगा ना, तो x² हाँ प्लस कितना यहाँ से बोलो 3x² log x, ये 3x² log x आ गया, ठीक है ना। तो एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं क्या कि x² कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन है तो 1 प्लस कितना 3 log x, ठीक है ना, और ये आया क्या dy dx आया, ठीक है, dy dx आया, ये इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है ना। अब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन अगर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके x, क्यों अगेन डिफ्रेंशिएट, क्योंकि अपने को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि d2y/dx², तो d2y कितना dx² बराबर क्या होता है dy dx का फिर से डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये होता है। तो इसका मतलब dy dx का वैल्यू ऊपर से लिख के देख के लिखेंगे, ठीक है ना, कितना दिया हुआ है x² इंटू में कितना 1 + 3 log x। अच्छा यू इंटू भी पे कर लेंगे यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन, x² यू हो गया और ये भी हो गया, ठीक है ना, तो x² को पहले छोड़ देते हैं d 1 + 3 log x अपन में कितना dx प्लस 1 प्लस कितना 3 log x को छोड़ दिए, ठीक है ना, डिफरेंस कितना x² का, अब बोलो डिफरेंस कितना है x², अब इसका डिफरेंस प्लस माइनस का शिफ्ट होता है तो 1 का तो 0 हो गया, 3 कांस्टेंट बाहर गया, log x का कितना होता है 1/x, तो यानी कि मैं ये लिख दूँ इंटू कितना 1 का 0 3 बाहर है 3 log x का 1/x प्लस 1 प्लस कितना 3 log x, ये ब्रैकेट में है, ठीक है ना, x² कितना होगा 2x, ये x का ये पावर कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x आ गया ना, और प्लस इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना मल्टीप्लाई करेंगे 2x तो कितना होगा 2x और प्लस कितना 6x log x, ठीक है ना। तो ये बताइए ये क्या है d2y/dx² का वैल्यू है, ठीक है ना, तो d2y/dx² बराबर क्या हो जाएगा d2y dx, यहाँ पे बोलो क्या 3x और प्लस 2x 5x हो गया, 5x आप प्लस कितना 6x log x, इन दोनों में से d2y/dx², यहाँ से दोनों में से x कॉमन आ सकता है, तो 5 प्लस कितना 6 log x आंसर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर कितना था 5 था, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। डबल डिफ्रेंशिएशन कुछ नहीं है, सेकेंड और डेरिवेटिव मतलब क्या डबल डिफ्रेंशिएशन, डबल डिफ्रेंशिएशन बोलने का मतलब कि फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन निकालो उसी को फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो
तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाता है, ठीक है ना। तो बस सिंपल है। तो 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट में 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन मैं बना रखा हूँ पहले से, मैं बता दिया था, इसीलिए मैं पहले से बना रखा हूँ। तो सिर्फ देखना है तुम लोगों को क्या कि 6 नंबर क्वेश्चन दिया y इक्वल टू कितना e⁴ sin 5x sin 5x। इस इक्वेशन फर्स्ट माने डिफ्रेंशिएट कर लिए, ठीक है ना। u v से डिफ्रेंशिएशन e⁴x को छोड़ दिए, sin 5x का डिफरेंस x के रिस्पेक्ट में, या फिर sin 5x को छोड़ दिए e⁴x का डिफ्रेंशिएशन। e⁴x का डिफरेंस तो हो नहीं रहा है, e⁴x लिख देंगे। sin 5x का 5x के रिस्पेक्ट में होगा तो cos 5x, और फिर 5x का x के रिस्पेक्ट में होगा तो 5 हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट sin 5x को छोड़ देंगे, e⁴x का डिफरेंस e⁴x ही हुआ, ठीक है ना। अच्छा, दोनों में से e⁴x कॉमन आ रहा है, दोनों में से इधर इसको पहले कांस्टेंट को आगे कर लेंगे, इसको तो 5 आगे कर लें, तो 5 e⁴x cos 5x प्लस e⁴x को आगे कर लिए, इसमें e⁴x sin 5x, दोनों में से e⁴x कॉमन ले लिए, ठीक है ना। e⁴x तो 5 cos 5x प्लस sin 5x, ठीक है ना। इसका इक्वेशन सेकंड बन, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो सेकंड और डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। d2/dx², तो यहाँ से क्या u इंटू इसको u और इसको पूरे को भी मान लेंगे, ठीक है। तो इसको छोड़ दिए, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसको छोड़ दिए और इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। इसको छोड़ दिए तो इसका डिफरेंस करेंगे ना, तो 5 बाहर cos 5x का होगा ना, तो माइनस का sin 5x हो जाएगा। अभी जब 5x का एंगल के रिस्पेक्ट cos 5x का किसके रिस्पेक्ट में हुआ होगा, 5x के रिस्पेक्ट में, और जब 5x का जब x के रिस्पेक्ट में हो तो 5 भी, यानी cos 5x का माइनस 5x और 5x का 5, ठीक है ना। ये प्लस साइन है तो प्लस साइन, ठीक है ना। और sin 5x का कितना होगा cos 5x, और 5x का कितना 5, ठीक है ना। नेक्स्ट में इसका डिफरेंस तो हो नहीं रहा है, ये तो सेम लिख देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट में e⁴x का डिफरेंस करेंगे तो e⁴x ही होगा, ठीक है। e⁴x का डिफरेंस e⁴x ही होगा। नेक्स्ट में क्या किए, देखो यहाँ पे प्लस साइन है, ये वाला एक टर्म यहाँ पे हुआ और प्लस साइन ये दूसरा टर्म, तो e⁴x दोनों टर्म में तो e⁴x कॉमन ले लिए, ठीक है ना। e⁴x दोनों में कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 कितना हो गया 25, अब माइनस 25 बाई कितना 5x, इधर कितना 5 को आगे कर लें तो 5 cos x, और इधर देखो 5 cos 5x, इधर कितना sin 5x, ठीक है ना। e⁴x तो कॉमन ले रखे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कितना साइन वाला टर्म को जो या cos वाला टर्म, cos वाला देखो cos 5x, 5 cos 5x, 5 cos 5x, इधर से 5 cos 5x, यानी 10 cos 5x आ गया, कितना आ गया 10 cos 5x। अब माइनस उसके बाद कितना ये माइनस का 25 sin 5x, यहाँ पे 25 है माइनस में, और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ नहीं, यहाँ पे sin 5x है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो अगर 25 में से एक जगह कितना चलिए 24 बचेगा, तो 24 आ गया क्या 24 e⁴x 10 cos 5x माइनस 24 sin 5x, ठीक है ना। नेक्स्ट में यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद इधर पता नहीं बराबर किधर क्या है, d2 कितना dx²। तो एक चीज़ बोलो क्या कि अच्छा इधर 10 है, इधर 24 है, दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले सकते हैं ना, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 5 बजे 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 e⁴x बाहर आ गया, ठीक है ना। और ब्रैकेट में कितना बचा, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 5 बचा, तो 5 cos 5x, और यहाँ से बोलो 2 को बाहर गया तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बचेगा 24 का 12 बचेगा ना, माइनस का कितना 12 sin 5x, ठीक है sin 5x। ये आंसर हो गया, ठीक है, समझ गया क्या, ये आंसर खत्म। ये कितना नंबर क्वेश्चन था, ये 6 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है ना। मैं हाथ इसीलिए दे रखा हूँ यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे आंसर है, मैंने इसके बाद यहाँ लिखना है, ठीक है। 6 नंबर खत्म। 7 नंबर क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, y इक्वल टू e⁴ 6x cos 3x, ठीक है। इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा dy/dx इक्वल टू d कितना 6x x लिखा हुआ है cos 3x अपन में कितना dx, यहाँ u इंटू भी चलेगा, e⁴ 6x को छोड़ दिए इंटू d cos 3x अपन में कितना dx प्लस u इंटू में प्लस आता है cos 3x को छोड़ दिए d e⁴ कितना 6x अपन में कितना dx। इसका बोलो e⁴ कितना 6x, इसका cos का हुआ होगा 3x के रिस्पेक्ट में, एंगल में 3x है ना, 3x के रिस्पेक्ट में हुआ होगा कितना माइनस का sin 3x, और फिर 3x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो गया 3 प्लस
कॉस 3x, और जब e के पावर का कितना 6x है, ठीक है ना, e के पावर का डिफरेंशिएशन e के पावर के रिस्पेक्ट यानी कि 6x के रिस्पेक्ट में हुआ तो e पावर 6x ही आएगा, और जब 6x का x के रिस्पेक्ट में हुआ तो 6 आ गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट में अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या माइनस का 3, माइनस को आगे कर लिए, 3 को भी आगे कर लिए, e पावर कितना 6x और साइन 3x और प्लस ये 6 को आगे 6, e पावर कितना 6x और कॉस कितना 3x, ठीक है ना। तो अब बोलो क्या कि दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 3 भी कॉमन आ जाएगा, e पावर 6x भी कॉमन आ जाएगा, तो यानी कि 3 कॉमन ले लेते हैं और e के पावर कितना e के पावर 6x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस बोलो साइन 3x प्लस 2 कॉस 3x, ठीक है, ये बचा। ये क्या है डी वाई डी एक्स, ये क्या अपना डी वाई डी एक्स, इसका इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे, ठीक है ना। अब अपने को डी टू वाई डी एक्स निकालना है, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके एक्स, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट यानी क्या कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि डी वाई डी एक्स का फिर से डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स अपन में कितना डी एक्स, यहाँ से बोलो डी, यहाँ पे क्या है इसका डिफरेंशिएट करना है, तो पहले तो कांस्टेंट टर्म है, तो ये तो बाहर चला गया, 3 बाहर गया, ठीक है ना। e पावर कितना 6x और इधर बोलो क्या ब्रैकेट में कितना माइनस का कितना साइन 3x प्लस कितना 2 cos 3x, ठीक है ना, ये रहा अपन में कितना dx, 3 बाहर है, ठीक है ना, 3 बाहर है, हाँ u इंटू भी, इधर u और ये पूरा भी हो गया, भी आ गया, तो u इंटू भी लगाना है, 3 बाहर में है, ठीक है। नेक्स्ट में बोलो इसको e पावर कितना 6x को छोड़ दिए, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन d माइनस का साइन 3x प्लस कितना 2 cos 3x अपन में कितना dx, u इंटू में प्लस आता है, उसके बाद इसको छोड़ देते हैं, माइनस का कितना साइन 3x प्लस का 2 cos 3x और फिर डिफ्रेंशिएशन e पावर 6x का dx के रिस्पेक्ट में, ये समझ में आ रहा है सबको, dx के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या इसके बाद डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, स्पेस अपना कम पड़ रहा है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट में बराबर अभी ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ही चल रहा है, डी टू वाई, इधर डी टू, तो इधर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, डी टू वाई बाई कितना डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और क्या है अपना 3 ब्रैकेट e पावर 6x का डिफ्रेंशिएशन तो हो नहीं, e पावर 6 है। अब इधर देखो डिफ्रेंशिएशन हो रहा है माइनस साइन 3x का, तो साइन का तो होता तो साइन में तो माइनस नहीं आता, लेकिन ये पहले से माइनस लगा हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब साइन 3x का कितना होगा cos 3x रहा होगा, ठीक है ना, तो cos 3x तो माइनस पहले से लगा हुआ है, इसलिए cos 3x और 3x का कितना 3, फिर प्लस साइन आ रहे हैं, फिर 2 आ रहे हैं तो 2 इसके साथ, ठीक है ना 2, और cos 3x का हुआ होगा तो कितना आ जाएगा माइनस का कितना, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन 3x इंटू 3x का कितना आ गया 3 आ गया, तो ये डिफ्रेंशिएशन हुआ, ये पूरा डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। प्लस माइनस का कितना साइन, इसको तो सेम ही लिखना है 3x प्लस कितना 2 cos 3x और e पावर 6x का, e पावर 6x ही होगा, और 6x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट बंद हो गया, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं। अब डबल डिफरेंस यहाँ चल रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट में अब मल्टीप्लाई 3 से तो सबका मल्टीप्लाई होगा, पहले अंदर मल्टीप्लाई देख लेते हैं, पहले कैसे e पावर कितना 6x, e पावर 6x और इधर बोलो कितना ब्रैकेट के अंदर में माइनस का 3 cos 3x, ये भी माइनस का कितना 6 साइन 3x और प्लस इधर इस 6 को अंदर भेज देते हैं, इस 6 को क्या करते हैं अंदर भेज देते हैं, ठीक है, इस 6 को अंदर भेजते हैं, तो माइनस का कितना हो गया 6 साइन 3x प्लस कितना 12 cos 3x इंटू में कितना e पावर 6x रहने देते हैं। तो बोला कि सर दोनों टर्म में e पावर 6x तो बाहर आ गया, e पावर 6x यानी क्या कि 3 तो बाहर में है ही, e पावर कितना 6x भी बाहर आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर बचा क्या, और जो भी बचा उसको लिख देते हैं, माइनस का कितना 3 cos 3x माइनस का 6 साइन 3x और ये प्लस माइनस हो गया, माइनस का 6 साइन 3x और प्लस कितना 12 cos 3x, 3 e पावर कितना 6x
अच्छा, इसके बाद देखते हैं क्या कि कॉस वाला देखो, पहले टर्म कॉस वाला टर्म देखो, ये 12 प्लस में है और ये 3 माइनस में है। इसका मतलब क्या कि 9 बच्चा प्लस में, 9 cos 3x, ये दोनों माइनस में ही, तो माइनस का कितना 12 sin 3x। अच्छा, इन दोनों में से 9 और 3 में से कितना क्या कॉमन आ सकता है, 3 कॉमन आ सकता है, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो गया 3 3 9 हो गया, 9 × 12 कितना 6x, यहाँ पे बचा कितना 3 cos 3x माइनस कितना, यहाँ पे 3 गया तो यहाँ 4 बच गया, तो 4 sin 3x, ठीक है ना। ये d2/dx² है, d2/ कितना dx², ये आंसर d2/dx² ही निकालना है अपने को, ठीक है ना, ये आंसर हो गया, ठीक है। आंसर भी मैच करा लेना, अगर कहीं मिस्टेक जाता है तो फिर से एक बार कैलकुलेशन देख लेना, हो सकता है कहीं मिस्टेक चला जाए, एक आंसर देख लेना, ठीक है ना, d2/dx²। इसके बाद क्या, ये कितना नंबर क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 7 था, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 y = कितना tan इनवर्स x दिया हुआ है। इसका क्वेश्चन फर्स्ट मान लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा dy/dx बराबर कितना d tan इनवर्स x अपन में कितना dx, tan इनवर्स का डिफरेंस 1/1 प्लस कितना x² होता है, 1/1 प्लस कितना x², ये किसका वैल्यू आया dy/dx का वैल्यू है, इसका इक्वेशन सेकंड मानते हैं, ठीक है ना, इसका इक्वेशन सेकंड, ये d2/dx² लिखा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट में अगेन डिफरेंशिएट, विद रिस्पेक्ट टू किसके x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा d2/dx का, यानी क्या कि डिफरेंशिएशन किसका dy/dx का, फिर से डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, dy/dx का फिर से डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस करेंगे तो यहाँ से बोलो d2/dx² बराबर डिफरेंशिएशन dy/dx का वैल्यू कितना है 1/1 प्लस x², तो 1/1 प्लस कितना x² अपन में कितना dx, पता है 1/x का डिफरेंस कितना होता है -1/x², लेकिन 1/ डब्बा का डिफरेंशिएशन कितना होगा -1/डब्बा², डब्बा के रिस्पेक्ट में, लेकिन ठीक है। तो पहले ऐसा लिख देते हैं क्या कि 1/x वाला फॉर्म है, ठीक है ना, 1 + x², इसका डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में हुआ होगा 1 + x² के रिस्पेक्ट में, और फिर ऊपर भी लिखेंगे ना, नीचे लिखे तो 1 + कितना x², नीचे कितना, इसका पोलिनोमियल हो गया जिसका x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, तो इसका -1/ कितना x², यानी कि 1 + x² का होल स्क्वायर इंटू इसका कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, कितना आ गया माइनस का 2x अपन में कितना, ये माइनस है ना यहाँ पे, हाँ माइनस का 1 + x² का होल स्क्वायर, 1 + x² का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया अपना d2/dx², ये आंसर हो गया, ठीक है ना। ये कितना नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ, ये अपना 8 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ, ये अपना कितना 8 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ, ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन, यहाँ के बाद यहाँ, ठीक है 8 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन बना चुके हैं, ठीक है ना, पहले से क्लास में पूछा था तो उसमें बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट में क्या कि y = कितना अपना क्वेश्चन दिया, y = log of log x, इसका डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना। तो हमें पता है कि डिफरेंस निकालेंगे log of log x का, log के रिस्पेक्ट निकालेंगे, फिर log का निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में, log of log x का log के रिस्पेक्ट में 1/log x होगा, log x का 1/x होगा, तो x log x आ गया, अब इसका d2/dx² निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से d2/dx² हो जाएगा, यहाँ पे रख दिया dy/dx वैल्यू, ठीक है ना। फिर डिफरेंशिएट किए तो पहले ये 1/x वाला फॉर्म है, 1/x 1 के नीचे में जो रहता है उसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है ना। ये फिर ये ऊपर गया और इसका डिफरेंस -1/ कितना जो रहता है उसका होल स्क्वायर, 1/x का डिफरेंस होता है -1/x², तभी 1/ डब्बा है तो -1/ डब्बा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे x और log x है तो यहाँ u × v चला, x को छोड़ दिया, log x का 1/x प्लस log x को छोड़ दिया, x का 1 हो गया, ठीक है ना, x कैंसिल हो गया 1 हो गया, ये माइनस आ गया आगे, ठीक है ना। और ये x² आंसर, यानी कि x² चाहता दोनों पे दे सकते हैं, मैंने दोनों पे कर दिया, x² पे भी और log x पे भी स्क्वायर कर दिया, और नहीं तो ऐसे भी दे सकता है, तो ये आंसर हो गया, ठीक है ना। ठीक है, d2/dx² ही निकालना था, ये आंसर हो गया, 9 हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर में क्या 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन अपना नहीं बनाया, ठीक है ना, 10 नंबर क्वेश्चन नहीं बनाया है, हाँ 10 नंबर क्वेश्चन नहीं बना, 10 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, y = कितना sin log x, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट आ गया, ठीक है ना। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू इसके x, डिफरेंशिएट विथ, यानी कि dy/dx आ गया, d sin
लॉग एक्स अपन में कितना डी एक्स, यहाँ पे चेन रूल चलेगा ना, डी साइन ऑफ लॉग एक्स, पहले लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर लॉग एक्स का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, डी एक्स अपने पास था, साइन एक्स का कितना हो जाएगा कॉस लॉग एक्स का 1/x हो गया, ठीक है ना। यानी क्या डी वाई डी एक्स का वैल्यू आ गया, डी वाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया कॉस लॉग एक्स अपन में कितना एक्स, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके एक्स, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी टू वाई कितना डी एक्स स्क्वायर, यानी क्या कि डिफ्रेंशिएशन का फिर से डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके एक्स में, यानी बोलो कि क्या लिखा है डिफ्रेंशिएशन में, फर्स्ट डिफरेंस कितना है कॉस लॉग एक्स अपन में कितना एक्स, अपन में कितना डी एक्स, यू बाई भी, ठीक है ना, यू बाई भी का डिफरेंस, नीचे वाले को छोड़ देंगे, डिफरेंस करेंगे कॉस लॉग एक्स, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस यू बाई भी में माइनस आता है, फिर क्या कि ऊपर वाले को छोड़ देंगे, कॉस लॉग एक्स को छोड़ देंगे और डी एक्स बाई डी एक्स, और नीचे वाले के स्क्वायर से डिवाइड, यानी कि एक्स स्क्वायर, एक्स में है तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो गया, ठीक है। 9 नंबर, ये 10 नंबर क्वेश्चन है, आ गया 10 नंबर क्वेश्चन, यहाँ तक हो गया। हाँ, इसके बाद यहाँ से बोलो क्या आ जाएगा, यहाँ तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चल रहा है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चल रहा है, ठीक है ना। तो एक चीज़ बोलो एक्स को तो छोड़ दिए, और यहाँ पे तो चेन रूल चलेगा, ठीक है ना। तो बोलो जल्दी से, कॉस का पहले हुआ होगा कितना लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में, तो माइनस का साइन लॉग एक्स, माइनस का कितना साइन लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का हुआ होगा तो कितना 1/x, क्या लॉग एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ, तो माइनस का इधर से छोड़ना है, कॉस लॉग एक्स को छोड़ देना है, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया, और डिवाइड बाई कितना एक्स स्क्वायर, तो बोला ये एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है ना, एक्स कैंसिल हो गया। यहाँ से बोलो कितना आ जाएगा, अच्छा ये भी माइनस साइन, माइनस का यहाँ पे क्या बचा माइनस साइन लॉग एक्स, माइनस का कितना कॉस लॉग एक्स अपन में कितना एक्स स्क्वायर, दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे कितना आ जाएगा साइन ऑफ लॉग एक्स माइनस कितना कॉस ऑफ लॉग एक्स, ये प्लस हो जाएगा अपन में कितना एक्स स्क्वायर। आंसर ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का ही वैल्यू निकालना था, ठीक है ना, ये आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वैल्यू। ये कितना नंबर क्वेश्चन था 10 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन बन चुका है अपना, 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, वाई इक्वल टू दिया हुआ है 5 कॉस एक्स, माइनस का कितना 3 साइन एक्स। अब बोला क्या प्रूव करने के लिए, प्रूव दैट क्या दिया हुआ है, बोला क्या कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। तो ठीक है, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस करना है प्रूव दैट करने के लिए, पर एल एच एस में तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिया है, तो अपने लोग पहले क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए हैं, ठीक है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करके डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, 2 बार डिफ्रेंशिएट करके। नाउ डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू किसके एक्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा डी वाई डी एक्स, ऐसा को होता है प्लस माइनस साइन के साथ डी वाई का वैल्यू बोलो, वहाँ पे लिख देते 5 कॉस एक्स माइनस कितना 3 साइन एक्स, अपन में कितना डी एक्स, इसका डिफरेंस बोलो 5 कॉस एक्स का कितना माइनस का साइन एक्स हो गया, माइनस का 3 कॉन्स्टेंट बाहर, साइन एक्स का कितना हो गया कॉस एक्स हो गया, ये क्या आ गया डी वाई डी एक्स आ गया। हाँ, इसको फिर से इसको सेकेंड इक्वेशन मानेंगे, ठीक है ना, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तब आएगा सेकेंड डेरिवेटिव, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके एक्स, यहाँ से क्या आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई डी एक्स बोलेंगे फिर डी वाई डी एक्स का किसके डी वाई डी एक्स का फिर से डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके एक्स, डी टू वाई डी एक्स का मतलब यही होता है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन का फिर से डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन का फिर से डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ से बोलो क्या आ जाएगा डी टू वाई बाई कितना डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना डी वाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कितना माइनस का 5 साइन एक्स माइनस का 3 कॉस एक्स, कितना माइनस का 5 साइन एक्स उसके बाद माइनस का 3 कॉस एक्स, ये दिया हुआ है। इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स में,
-5 तो रहेगा, साइन एक्स का कितना कॉस एक्स हो जाएगा, -3 तो बाहर गया, कॉस एक्स का कितना हो गया, कॉस एक्स का साइन एक्स हो गया, प्लस का कितना साइन एक्स, ये आ गया क्या d2y कितना dx² आ गया, ठीक है ना। इसके इक्वेशन क्या थर्ड मान सकते हैं, ठीक है ना। नाउ LHS में क्या दिया हुआ था, LHS में दिया हुआ था क्या कि LHS में दिया हुआ था d2y dx² d2y dx² प्लस y, उसको RHS 0 के बराबर करना था। d2y dx² के वैल्यू ऊपर से देख के बोलो कितना, मैं से कितना 5 cos x प्लस कितना 3 sin x, y का वैल्यू बोलो, y का वैल्यू यहाँ से y का वैल्यू कितना 5 cos x और मैं इसका कितना 3 sin x, दोनों कैंसिल आउट हो गया 0, यानी कि LHS इक्वल टू कितना आ गया RHS। तो ठीक है, ये 11 नंबर क्वेश्चन हो गया ख़त्म, ठीक है ना। नेक्स्ट में 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन दिया y इक्वल टू कितना cos इनवर्स x। अच्छा एक चीज़ बता कि y इक्वल टू cos इनवर्स x दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर मुझे लिखना होगा कि x इक्वल टू कितना, x इक्वल टू cos y लिख सकते हैं, x इक्वल टू cos y, लेकिन मैं इक्वेशन फर्स्ट को ही डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos इनवर्स का डिफरेंस इतना आ जाएगा, ठीक है ना। cos इनवर्स का डिफरेंस -1 कितना 1 + x², -1/√1 - x², अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे dy का वैल्यू, तो अगेन डिफ्रेंशिएट -1 है तो माइनस साइन पहले बाहर आ गया, तो 1/x वाला फॉर्म आ गया। 1/x वाला फॉर्म में क्या होता है, नीचे वाले के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, फिर नीचे वाला ऊपर गया, फिर रूट का डिफ्रेंशिएशन रूट के अंदर वाले के रिस्पेक्ट में, ठीक, रूट का अंदर वाला फिर ऊपर गया, फिर इसका x के रिस्पेक्ट में, तो पहले 1/x का फॉर्म है ये वाला 1/, तो -1/x² ना, तो यानी कि ये माइनस साइन तो पहले से है, ये माइनस साइन पहले से है, ये माइनस ये डिफरेंशिएशन में था ना, माइनस ये वाला आ रहा है, पूरा माइनस बाहर कर दिए हैं माइनस, लेकिन 1/x का डिफरेंस ये 1/x वाला फॉर्म है, 1/x वाला -1/x² होता है, तो ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, नीचे वाला का जब स्क्वायर हुआ तो रूट हट गया क्या, और उसके बाद रूट का डिफरेंस 1/2√x होता है, तो 1/2 रूट अंडर ये, उसके बाद -1 - x² का डिफरेंस x के रिस्पेक्ट में हुआ तो 1 का तो 0, -x² कितना माइनस का 2x, ये 2 कैंसिल हो गया, और ये माइनस फिर से आगे आ गया, और ऊपर में सिर्फ x बचा है, ये बाकी ये टर्म नीचे है, ठीक है ना, तो -x, इधर ये टर्म और ये टर्म लिखा गया 1 - x² इंटू कितना √1 - x², ठीक है ना। अच्छा लेकिन बताइए ये क्वेश्चन जब पढ़ेगा ना तो ऊपर में लिखा रहा है क्या कि d2y dx² का वैल्यू निकालिए, d2y dx का वैल्यू निकालिए, पर y के टर्म में होना चाहिए, एलोन मतलब क्या सिर्फ y के टर्म में होना चाहिए। तो इससे पता क्या कि अपना तो d2y dx² यहाँ पे भी आ गया है, d2y कितना dx² का वैल्यू यहाँ पे भी आ गया, ये सारा लेकिन x के टर्म में है, लेकिन अपने को पूछ रहा है कि वैल्यू y के टर्म में होना चाहिए, तो यहाँ पे तो इसलिए तो यहाँ पे इन्वर्स लगा दिए यहाँ पे, तो यहाँ इन्वर्स को सॉल्व करने आते हैं, तो y इक्वल टू cos इन्वर्स x, तो x इक्वल टू कितना x इक्वल टू cos y हो गया, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिख देंगे cos y लिख देंगे, तो cos y, जैसे ऊपर में -x है तो माइनस का cos y, जैसे कि माइनस का 1 - x² तो माइनस का 1 - कितना cos² y, अंडर रूट में 1 - cos² y, तो cos माइनस का cos y 1 - cos² y बराबर sin² y, इधर से अंडर रूट में sin² y का तो रूट हटेगा तो sin y आ जाएगा, ठीक है ना, sin y, एक cos एक sin मिलकर क्या बन जाएगा cot बन जाएगा, cot y बन जाएगा, ये माइनस आगे में रहेगा, और इधर sin² y है तो sin² y ऊपर जाएगा तो cos एक² y, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये कितना नंबर क्वेश्चन का आंसर, 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। लास्ट में क्या किए, x का वैल्यू y के टर्म में रख दिए हैं, यहाँ पे y इक्वल टू cos इनवर्स x दिया हुआ है, तो क्या x बराबर क्या आ जाएगा cos y आ जाएगा, जहाँ जहाँ x है इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में वहाँ आप लिख दिए, ठीक है ना, और सॉल्व कर दिए, तो y के टर्म में आंसर आ गया। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट में 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है ना। तो 13 नंबर क्वेश्चन ये है, अब बोला है कि सो दैट कितना 3 नंबर दिया y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ठीक है ना। सो दैट बोला क्या कि x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0, सो दैट करना है। तो y2 मतलब बता दिए थे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को y2 भी लिखते हैं ना, y1 मतलब क्या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि ये d2y dx² लिखा, ये dy dx लिखा, ये तो सिंपल y है, ठीक है ना। तो यानी क्या कि इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए, सो दैट करने के लिए पहले फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव दोनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो इसलिए पहले y ले लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट की यहाँ पे 3 कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशिएट दोनों पे शिफ्ट होगा ना प्लस के साथ, तो 3 कांस्टेंट बाहर, इसका डिफरेंशिएशन प्लस 4 बाहर, और फिर साइन लॉग x का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। इसका यहाँ पे चेन रूल चला दिए, ठीक है ना, कॉस एंगल में कितना है log x, तो log x में फिर log x x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे साइन के एंगल में क्या है log x में फिर log x x के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। 3 यहाँ पे कॉस का कितना माइनस का साइन हो जाएगा, और log x का कितना हो जाएगा 1/x माइनस का साइन, और log x हो जाएगा यहाँ पे 4, तो बाहर में ही है साइन x का कितना गया cos log x, log x का 1/x हो गया, ठीक है ना।
अब यहाँ पे क्या कि अब 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना माइनस का 3 साइन लॉग एक्स प्लस कितना 4 कॉस लॉग एक्स, ठीक है ना, नीचे में एक्स आ गया, ठीक है ना। एक स्टेप और यहाँ पे चलना चाहते हैं तो यहाँ पे और चल सकता है, डी वाई डी एक्स बराबर कितना, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो एक्स आ जाएगा और बाकी टर्म लिख सकते हैं माइनस का 3 साइन लॉग एक्स प्लस कितना 4 कॉस लॉग एक्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन क्या, इसको इक्वेशन सेकंड मानना था, इसको इक्वेशन इसको मान लेना सेकंड, और फिर अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी क्या कि मैं यहाँ पे पता है कि मैं इसी को फर्स्ट माना था, क्यों भिन्न यहाँ पे भिन्न नहीं लिया था, ठीक है ना, क्यों नहीं लिया था, क्योंकि मुझे सेकंड डेरिवेटिव निकालना था ना, इसीलिए मैंने नहीं लिया था। इसीलिए अलग अलग डिफरेंस, क्योंकि अब एलसीएम ले लिया यहाँ पे तो यू बाई भी चलने लग जाएगा, ठीक है, थोड़ा लेंदी हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यू बाई भी, तो ये बड़ा सा टर्म है, ये भी यू बाई भी बनेगा, तो ये भी टर्म यू बाई भी में चला गया, ठीक है, नीचे वाला भी हो गया, ऊपर वाला यू हो गया, ये पूरा, लेकिन ये बहुत बड़ा हो गया, इसीलिए मैं यहाँ पे भिन्न नहीं लिया था। इसी को तुम लोग भी नीचे वाला मत लिखना, मैं लिख दिया फिर से, पर मत लिखना, यहीं तक जाना, ठीक है ना। उसके बाद क्या डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट, तो इसका अलग डिफ्रेंशिएशन, इसका अलग डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ पे अलग डिफ्रेंस इसका हो रहा है, इसका अलग डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में सॉरी कितना नंबर है, ये 13 नंबर है, 13 नंबर अगेन डिफ्रेंशिएट हो रहा है। तो यहाँ पे बोलो क्या कि पहले -3 तो बाहर चला गया, -3 का बाहर चला गया, और यहाँ पे u बाई भी चलेगा, साइन ये कितना है साइन लॉग एक्स अपन में x है ना, तो -3 तो बाहर गया, तो x को छोड़ दिए, और फिर साइन एक्स -3 बाहर जा चुका है, तो x को छोड़ दिए, u बाई भी चलेगा, साइन लॉग एक्स में x में, तो x को छोड़ दिए, साइन एक्स लॉग कॉस लॉग एक्स कॉस लॉग एक्स, और फिर लॉग एक्स का 1/x, अब माइनस, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, माइनस, इसके बाद क्या करेंगे साइन लॉग एक्स को छोड़ देंगे, ठीक है ना, -3 को मत सोचना, -3 में बाहर लिख दिया हूँ, ठीक है ना, साइन लॉग एक्स को छोड़ दिए, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 हो गया, और नीचे वाले के स्क्वायर से डिवाइड, यानी एक्स स्क्वायर से डिवाइड प्लस 4, इसमें भी यही क्यों कॉन्स्टेंट बाहर बुला लिया हूँ, ठीक है ना, नीचे वाले को छोड़ दिया, और कॉस एक्स का डिफरेंस करेंगे तो माइनस का साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का कितना 1/x यहाँ पे, ठीक है ना, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या कि इस बार क्या करेंगे कॉस लॉग एक्स को छोड़ दिए, ठीक है ना, x का डिफरेंस करेंगे तो 1 हो जाएगा, और नीचे वाले का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या किए, ये खत्म, उसके बाद क्या किए, उसके बाद नीचे एक्स स्क्वायर, इसके बाद ये पूरा लिख दिया मल्टीप्लाई करके सारा कुछ, कितना तो यहाँ पे बचा कितना कॉस लॉग एक्स माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन लॉग एक्स, नीचे में कितना एक्स स्क्वायर, -3 बाहर ही रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद 4 बाहर ही रहा, इधर बोले एक्स कैंसिल हो चुका है, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन लॉग एक्स, ये माइनस है तो माइनस कॉस लॉग एक्स, और नीचे कितना एक्स स्क्वायर, और नेक्स्ट में क्या किए इस 3 को अंदर भेज दिया, इस 4 को भी अंदर भेज दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर लिए, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर लिए। अच्छा नेक्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई करते वक्त क्या किए, ये माइनस साइन दोनों में है ना, तो माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, माइनस साइन बाहर आ गया, ठीक है ना, और यहाँ नीचे भी एक्स स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर, ये दोनों के डिवाइड में एक्स स्क्वायर थे, एलसीएम एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर। अब एलसीएम ले लिए, यहाँ पे सॉल्व कर लिए, ये टर्म लिख दिए, पूरा सेमी टर्म लिखेंगे, अब माइनस से मल्टीप्लाई करके ये टर्म लिखेंगे, तो माइनस से ये भी निगेटिव हो जाएगा, और ये वाला टर्म भी पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। इसको घटा लेते इतना आ गया, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर, ये आ गया थर्ड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन आ गया। नौ एलएचएस में ये दिया हुआ था एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y, ठीक है ना, तो ये दिया हुआ है। तो अब कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर और y2 वाला, y2 मतलब क्या सेकंड डेरिवेटिव वाला टर्म लिखते थे, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस एक्स है प्लस एक्स, और फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू यहाँ पे है, फर्स्ट डेरिवेटिव का मैंने बोला क्या कि एलसीएम ले लेना था, यहाँ तक पहुँच जाएंगे, डिफरेंशिएशन लेना था इसीलिए यहाँ तक रोक दिए थे, अगर ये फिर से एलसीएम ले लेंगे तो यही टर्म बनेगा ना, तो इसीलिए क्या कि एक्स इंटू में वही टर्म लिख दिए हैं, ये वाला टर्म, ये कितना है माइनस का 3 साइन एक्स, यहाँ पे लिखा माइनस का 3 साइन एक्स लॉग एक्स, और प्लस कितना 4 कॉस लॉग एक्स, यहाँ से देख के, ठीक है, एक्स कैंसिल हो जाएगा इसमें, अब प्लस का यहाँ पे प्लस का वाई भी है, तो वाई क्वेश्चन से देख के लिख देंगे, ये पूरा रहा, ठीक है ना। उसके बाद एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसको खोल देंगे ये पूरा, और ये नीचे पूरा टर्म लिख देंगे, तो ये सारा कैंसिल आउट होकर 0 आ जाएगा, ठीक है, तो ये सारा कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, तो एलएचएस बराबर आर, तो प्रूफ हो गया, ठीक है ना। ये कितना नंबर क्वेश्चन प्रूफ हो गया, 13 नंबर क्वेश्चन प्रूफ हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट में 13 नंबर क्वेश्चन प्रूफ हो गया, ठीक है ना। अपना 17 क्वेश्चन है इसमें, इस एक्सरसाइज में कितना क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कितना, 13 खत्म हो गया, 14 आ रहा है, ठीक है ना, तो 14 लिखते हैं। 14 कितना दिया हुआ है, y इक्वल टू ए के पावर कितना, ए के पावर क्या लिखा हुआ है, ए के पावर mx प्लस बी ई के पावर कितना लिखा हुआ है nx, ठीक है ना, एक बी के पावर nx लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको फर्स्ट मान लेंगे, सो दैट करना है, ठीक है ना, सो दैट जो करना है वो भी लिख देंगे, क्या सो दैट करना है,
d2y कितना डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस का एन इंटू डी वाई डी एक्स प्लस का एम एन वाई इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में तो d2y dx का dy dx है, तो पहले dy dx और d2y dx निकालेंगे। नाउ y इक्वल टू लिख देते हैं फिर से, एक बार कितना एम एक्स प्लस बी एक बार कितना एन एक्स, इसको फर्स्ट माने, ठीक है ना, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ऐसे क्या आ जाएगा dy dx आ जाएगा। कांस्टेंट तो बाहर चला जाएगा, तो डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, तो ये a लिखा हुआ है, ये a लिखा हुआ है, समझ गए, a लिखा हुआ है। यहाँ पे एक बार कितना एम एक्स अपन में कितना डी एक्स प्लस कितना बी बाहर गया, डी एक बार कितना एन एक्स अपन में कितना डी एक्स, यहाँ से क्या आ जाएगा a बाहर है। उसके बाद बोलो ये a लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट में बोलो क्या कि ईच पावर एम एक्स का किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो ईच पावर एम एक्स के रिस्पेक्ट में तो कितना होगा ईच पावर एम एक्स ही होगा, एम एक्स का कितना एक्स के रिस्पेक्ट में तो एम हो जाएगा प्लस ये बी हुआ बी और ईच पावर एन एक्स का एन एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ तो ईच पावर एन एक्स ही होगा, और फिर एन एक्स का जो एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ तो एन हो जाएगा। क्या ये एक तो एन लिखा, ये एक्स लिखा हुआ है, ये एन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो एन और एक्स को सही से लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स है, ठीक है। नेक्स्ट में बोलूँ यहाँ पे क्या कि इसको आगे कर लेते हैं हमको, तो एम ए ईच पावर कितना एम एक्स प्लस एन बी ईच पावर कितना एन एक्स, ठीक है ना। ये आ गया, ये किसका वैल्यू आ गया डी वाई डी एक्स का वैल्यू आ गया। ये क्वेश्चन सेकेंड, डी वाई डी एक्स का वैल्यू भी चाहिए डी टू वाई डी एक्स का, यानी कि अगेन डिफ्रेंशिएट, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी टू वाई डी एक्स का, यानी कि डिफ्रेंस करेंगे डी वाई डी एक्स का, फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन पहले लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एम ए ईच पावर कितना एम एक्स प्लस कितना एन बी ईच पावर कितना एन एक्स, डिफ्रेंशिएशन प्लस माइनस करके दोनों से शिफ्ट होगा, तो कितना आ जाएगा एन एम ए ईच पावर कितना ईच पावर एम एक्स अपन में डी एक्स प्लस एन बी डिफ्रेंशिएशन ईच पावर कितना एन एक्स अपन में कितना डी एक्स। ये आ गया, समझ में आ रही है पूरा। उसके बाद कितना इसका डिफरेंस कर लेंगे, पहले एम एक्स के रिस्पेक्ट में कितना ईच पावर एम एक्स, एम एक्स का एम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो एम एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ तो ईच पावर एम एक्स ही हो जाएगा, एम एक्स का एम हो जाएगा, ठीक है ना। तो एम स्क्वायर कर दूँ क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं तो मैं लिख देता हूँ कि एम ए ईच पावर एम एक्स का ईच पावर कितना एम एक्स और एम एक्स का कितना हो गया एम हो गया प्लस एन बी ईच पावर कितना एन एक्स का, एन एक्स के रिस्पेक्ट में ईच पावर एन एक्स और फिर कितना एन एक्स का कितना हो गया एन हो गया। अब बोलो यहाँ से क्या आ जाएगा एम मल्टीप्लाई होते एम स्क्वायर ए ईच पावर कितना एम एक्स प्लस एन मल्टीप्लाई होते एन स्क्वायर बी ईच पावर कितना एन एक्स, ठीक है। ये डी टू है डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, ठीक है ना। ये इक्वेशन क्या मान लेंगे थर्ड मान लेंगे। अब एल एच एस दिया हुआ है, नाउ एल एच एस में क्या दिया हुआ है यहाँ पे डी टू वाई बाई कितना डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू कितना डी वाई डी एक्स प्लस एम एन वाई। अब वैल्यू रख दो यहाँ से देख के, ठीक है ना। यहाँ पे वैल्यू देख के रख देना, सारा कैंसिल आउट हो जाएगा और जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। सारा कैंसिल आउट हो जाएगा और जीरो आ जाएगा। तो रखो डिफ्रेंशिएशन यहाँ से एम स्क्वायर ए ईच कितना एम एक्स प्लस कितना एन स्क्वायर बी ईच कितना एम एक्स और फिर माइनस एम प्लस एन और डी वाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से डी वाई डी एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है एम ए ईच कितना एम एक्स प्लस एन बी ईच कितना एन एक्स। समझ रहे हैं, अब खुद भी कर सकता है, ठीक है ना। अब खुद भी कर सकता है और लास्ट में क्या रखना है प्लस एम एन और वाई का वैल्यू क्वेश्चन से देख के कितना ए ईच पावर एम एक्स प्लस बी ईच पावर एन एक्स, ए ईच पावर कितना एम एक्स प्लस कितना बी ईच पावर कितना एन एक्स, ठीक है ना। अब बोलो क्या यहाँ पे बराबर है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ लिखा, ठीक है। ये तो खुला हुआ है ये मल्टीप्लाई करके, तो इसको सेम ही लिख देंगे ए एम स्क्वायर ए ईच पावर कितना एम एक्स प्लस कितना एन स्क्वायर बी ईच पावर कितना एम एक्स। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। माइनस से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले एम से करते हैं और माइनस से भी करते हैं। एम से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस
एम स्क्वायर ए ई पावर कितना हो गया एम एक्स हो गया। और फिर जब एम से मल्टीप्लाई होगा इसका तो एम एन और माइनस से माइनस का कितना एम एन फिर कितना बी ई पावर कितना एन एक्स। ठीक है, नेक्स्ट में एम से दोनों का हो गया, अब एन से करेंगे तो माइनस एम एन ए ई पावर कितना एम एक्स। ठीक है ना, फिर इसका करेंगे माइनस से माइनस का कितना एन स्क्वायर बी ई पावर कितना एन एक्स। ठीक है ना, ये हो गया। हाँ, इसको मल्टीप्लाई करके खोल देते हैं, प्लस कितना एम एन ई पावर कितना एम एक्स प्लस कितना एम एन, इसमें भी एम एन आ जाएगा एम एन बी ई पावर कितना एन एक्स। ठीक है ना, अब देखो सारा टर्म कट रहा है, देख लेना सब सारा टर्म कट जाएगा। इक्वल टू कितना 0, तो एल एच एस इक्वल टू कितना एल एच एस इक्वल टू कितना आर एच एस प्रूव्ड, खत्म। ये कितना नंबर क्वेश्चन हो गया 14 नंबर क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन है। लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। 17 नंबर क्वेश्चन यानी कि अपने को कितना बनाना है, और 15, 16 और 17 यानी कि 3 क्वेश्चन और बनाना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन और बनाना है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए रहने देते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर के लिए रहने देते हैं। तो ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में 3 क्वेश्चन और हो जाएगा, कितना 15, 16, 17। हमें बार बार बोल रहा हूँ क्या कि सबको इंटीग्रेशन का फार्मूला याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं कुछ हिंट कर रहा हूँ इंटीग्रेशन के फार्मूला में, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का फार्मूला देखो, इंटीग्रेशन के फार्मूला में कुछ हिंट कर देता हूँ जिससे जल्दी याद हो जाए, ठीक है ना। जिसको अगर याद नहीं होगा उसको जल्दी हो जाए। जहाँ पे भी आंसर सी से आता है ना, सी से उसमें माइनस लग जाता है। जैसे क्या कि साइन एक्स का डिफरेंस कॉस एक्स होता है, तो कॉस यानी सी से स्टार्ट होता है, यानी कि माइनस आ गया। जैसे क्या कि यहाँ पे देखो क्या कि कहाँ पे यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन किए हैं, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कॉट एक्स हुआ तो उसमें सी लग जाए। जो भी डिफरेंसेस में सी डी साथ में आता है, सी से जो स्टार्ट होता है, सी से जो स्टार्ट होता है उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है माइनस एन आ जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जिसका इंटीग्रेशन करते हैं अगर वो सी से एंड हो तो मतलब क्या कि एंड में आता है सी से, ये सी से आंसर जिसका सी से दिखाता है उसके आगे माइनस आ जाता है। जैसे यहाँ पे सेक एक्स कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस का कॉसेक एक्स आ गया, ठीक है ना। ये समझ है सर चीज़। उसके बाद ईच पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन भी सेम ही होता था, ईच पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी सेम ही होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या कि पीछे का डिफ्रेंशिएशन किसी को याद सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता था कितना सेक एक्स इंटू टेन एक्स, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना सेक एक्स इंटू टेन एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन कितना होगा सेक एक्स होगा, ठीक है ना। ये सारा कुछ याद है। जैसे क्या कि कॉसेक एक्स का क्या डिफरेंस होता है क्या माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटीग्रेशन कितना माइनस का कॉसेक एक्स होगा। अच्छा ईच पावर एक्स इंटीग्रेशन मतलब इनटू होता है और डिफरेंशिएशन मतलब थोड़ी देर के लिए मैं एक थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ क्योंकि ये याद रखने वाला ये इसका फार्मूला याद रखें क्योंकि अब मिस्टेक कर दिया क्योंकि डिफरेंशिएशन में भी इसका ऊपर लिखा है तो वो ये सोचेगा क्या कि अब इनटू में आएगा कि डिवाइड में आएगा, इनटू में आएगा डिवाइड में आएगा। डिफरेंशिएशन में इनटू में आता था या इंटीग्रेशन में इनटू में, एक में इनटू में आता है एक में डिवाइड में आता है। अब वो सोच रहा है क्या कि अब किस में जैसे ये याद करने के बाद आप सोचेगा क्या कि किस में इनटू में आता था और किस में डिवाइड में आता था तो कन्फ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या कि यहाँ पे इंटीग्रेशन मतलब इनटू, थोड़ी देर के लिए सोचो बस, इंटीग्रेशन मतलब इनटू होता नहीं है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन में इनटू इसका मतलब क्या इंटीग्रेशन मतलब इनटू सोचो तो वो इंटीग्रेशन मतलब इनटू में नहीं आएगा, किस में आएगा डिवाइड में आएगा। डिफरेंशिएशन मतलब डिवाइड तो वो डिवाइड में नहीं आएगा, किस में आएगा इनटू में, यानी उल्टा इंटीग्रेशन मतलब इनटू सोचो लेकिन डिवाइड में आएगा। डिफरेंशिएशन मतलब डिवाइड सोचो पर वो डिवाइड में नहीं आएगा, किस में आएगा इनटू में आएगा। डिफरेंस क्या लिखते हैं 8 पावर एक्स इंटू कितना लॉग एक्स। किसी ने गलती कर दिया मुझे फार्मूला लिख के, डिफरेंस का फार्मूला भेजा किसी ने लेकिन उसमें गलती लिख दिया 1/x का, तो 1/x का log x हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि log x का 1/x होता है तो इसीलिए। एक सेकेंड क्या ये 1/x का log x हो गया, ठीक है ना, क्योंकि log x का डिफरेंस तो 1/x। ये मत बोल देना कि log x का इंटीग्रेशन भी 1/x होगा, वहाँ पे log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता था तो इसका मतलब log x का इंटीग्रेशन 1/x नहीं होगा। log x का इंटीग्रेशन अलग है, x log x माइनस x प्लस c, ठीक है ना। तो ये याद रखना, 50 बार पढ़ लेना, क्या बोलें जैसे याद करना होगा वैसे लिख के पढ़ के जैसे वो याद कर लेना, ठीक है ना। एक बार इसमें क्या होता है पावर का डिफरेंस। अच्छा यहाँ पे मैंने बोला था एक्स का वैल्यू कितना, यहाँ पे बोला था एक्स का वैल्यू -1 नहीं होगा, -1 नहीं होगा, ठीक है ना, किसी ने 1 लिख दिया। अच्छा इसमें क्या होता है कि पावर में 1 ऐड हो जाता है और जो पावर नया पावर बनता है उससे डिवाइड हो जाता है। तो ये देखो यहाँ पे ये सेम ही है, ये दोनों सेम ही है। ये देखो कैसे, इसमें पावर 1 है तो पावर में 1 ऐड हुआ तो 1 + 2 हो गया, जो नया पावर बना उससे डिवाइड हो गया, 2 से डिवाइड हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कुछ नहीं है ना, ये सब सेम ही है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, ऐसे भी याद रखना है। और ये भी ये पावर वाला ही इंटीग्रेशन है, यानी कि x पावर कुछ नहीं है तो 0 है,
इस बार जीरो कितना होता है 1 होता है, तो 1 है ना यहाँ पे, तो x बार जीरो लिख सकते हैं ना। जीरो में 1 ऐड हो तो 1 आ गया और 1 से डिवाइड हो गया है, ठीक है ना, समझ गए। जीरो किस जीरो का इंटीग्रेशन कितना होगा c होगा, ठीक है ना। जीरो का इंटीग्रेशन क्या हो गया c हो गया sec x। उसके बाद यहाँ पे sec x प्लस कितना होगा 10x, log mod sec x प्लस 10x, ठीक है ना। 10x का इंटीग्रेशन log mod sec x, ठीक है ना। cot x का इंटीग्रेशन कितना होगा log mod sin x, इसका cosec x का इंटीग्रेशन log mod cosec x माइनस कितना cot x, ठीक है ना। तो बोला कि सर ये सच में होता है, अगर सच में अगर इतना बड़ा इतना सच में अगर किसी को कन्फ्यूजन है ना तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना, ये आ जाएगा। मानो क्या कि अगर तुमको log sin x का डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोलेगा x के रिस्पेक्ट में, तो क्या करेगा, log x का कितना होगा, log x sin x के रिस्पेक्ट में कितना 1/sin x हो गया, फिर sin x का करेगा कितना cos x है, तो cos x sin x cot x आ गया ना। तो अगर किसी को कन्फ्यूजन कि ये हम सही लिखें तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना, ये आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इस साइड वाला टर्म का डिफरेंस करेगा तो ये साइड वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में इसका ये पूरा याद कर लेना सारा। ये कोई बोला कि सर ये तो इसका तो पता है कि √1 में से का साइन इनवर्स x प्लस c होता है, ठीक है ना। क्योंकि साइन इनवर्स का डिफरेंस 1/1 प्लस 1/√1 में से स्क्वायर होता है, तो इसका उल्टा हो गया, ठीक है ना। तो ये कैसे हो गया, इसमें तो माइनस नहीं लगा था। अच्छा मैं ये बताऊँगा, तो साइन इनवर्स x को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स x को इन्वर्स के फार्मूला से लिख सकते हैं ना, π/2 माइनस का कितना cos इनवर्स x, साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस cos इनवर्स x, प्लस का c लिख दूँ क्या। अच्छा ये भी कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट मिलकर एक दूसरा कांस्टेंट बन गया, माइनस का c, समझ गया क्या। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट हो गया ये माइनस का cos इनवर्स x। तो यहाँ पे वो इन्वर्स का फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पे a² माइनस x स्क्वायर, थोड़ा सा हिंट में ये कर रहा हूँ क्या कि a² माइनस x स्क्वायर कभी भी तुम फार्मूला पढ़ा होगा, जैसे कोई मैं किसी चीज़ पूछूँ क्या कि x² माइनस y² का फार्मूला बोलो, तो कोई बोलेगा क्या कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। लेकिन मुझसे अगर कोई पूछेगा तो मैं क्या बोलूँगा, x पहले माइनस वाला बोलूँगा, x माइनस का y, फिर बोलूँगा x प्लस का y, कितना x प्लस का y। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है, यहाँ पे क्या a² माइनस x² लिखा है, यानी कि उल्टा लिखा है, x पहले नहीं है, a² पहले। मैं सिर्फ इसमें कोई लॉजिक नहीं है, मैं सिर्फ याद करने के लिए, अगर a² पहले आएगा ना तो पहले तुम प्लस वाला फॉर्म बोलना, यानी कि a प्लस एक्स अपन में a माइनस एक्स। जब यहाँ पे बोलेगी जब x² पहले आ जाएगा तो पहले माइनस वाला बोलना, x माइनस का a अपन में x प्लस a, समझ गया क्या। 1/2 ये दोनों में गया, 1/8 इनवर्स x बाई, ठीक है ना। ये मैं बता नहीं रहा हूँ कैसे हुआ है, ये 1/8 इनवर्स x बाई, समझ गया। नेक्स्ट साइन इनवर्स x बाई, और ये इसका क्या कि ये पूरा फॉर्म ही रख देंगे, a² में से x² में से a² प्लस 3 फॉर्म आता है, 9 फार्मूला हो गया पूरा साइन इनवर्स x बाई। इसमें क्या करना, इसमें मॉड आ रहा है, मॉड पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि पता है सबको बताया था कि लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर का निकलता है, तो कभी ये निगेटिव ना हो जाए, इसीलिए मॉड लगा हुआ है। जहाँ पे भी मॉड लगा हुआ है ना, जहाँ पे भी मॉड लगा है इसी कारण से लगा हुआ है, क्योंकि आपको पता है क्या कि लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर का निकलता है, इसीलिए मॉड लगा हुआ है ताकि वो अगर निगेटिव आएगा तो उसको पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। कोई बोलेगा यहाँ पे फिर लॉग क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये पॉजिटिव लिखा हुआ है। अब कैसे पॉजिटिव लिखा, किसी को समझ में आ रहा है क्या कैसे पॉजिटिव लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसीलिए किसी को समझ में आए तो मैं बाद में बता दूंगा, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, ठीक है, इसीलिए इसमें मॉड नहीं लगाया हूँ, ठीक है ना। अच्छा कोई बोला क्या कि इसको कैसे याद करेंगे, लॉग मॉड एक्स प्लस सेम बोलने का मतलब ये पूरा उतार देना, लॉग ऑफ एक्स प्लस ये सेम, यहाँ पे तुम सेम भी लिख सकते हैं, सेम। नेक्स्ट में यहाँ पे x/2 सेम ही आ रहे हैं ना, x/2 सेम, x/2 क्या सेम, सब में x/2 आ रहा है और सब में सेम उतार रहा है, ठीक है ना। और फिर देखो क्या कि इसमें प्लस का a²/2, इसमें माइनस का a²/2, इसमें प्लस का a²/2, ठीक है ना। तो देखो यहाँ a² प्लस में है कि माइनस में है, प्लस में है, क्योंकि आगे में प्लस है ना था, इसलिए प्लस का a²/2। यहाँ पे देखो a² के आगे माइनस है, इसमें माइनस का a²/2, यहाँ पे a² के आगे प्लस है, इसमें प्लस का a²/2। और बाकी ये 3 जो लिखा हुआ है ये इधर से देख के चिपका देना ना, यही चीज़ तीनों तो लिखा हुआ है। a² माइनस x², जहाँ पे a² माइनस x² है उसमें साइन इनवर्स x बाई, a² माइनस x² वाला में साइन इनवर्स x बाई, पीछे वाला चिपकाना है। हाँ ये पीछे x² माइनस ये वाला टर्म है, समझ क्या। मेरे ख्याल से याद हो गया होगा, नहीं समझ आया तो एक बार रिपीट कर लेना ताकि समझ में आ जाए फिर से। और ये सब लिखना है तुमको, बार रट के याद करना है, ठीक है। ख़त्म करते हैं, लेक्चर ख़त्म।